काठगढ़ महादेव यहाँ है आधा शिव आधा पार्वती रूप शिवलिंग, अर्धनारीश्वर शिवलिंग। हिमाचल प्रदेश की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से आस्था के केंद्र विद्यमान हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल में काठगढ़ महादेव का मंदिर स्थित है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिवलिंग ऐसे स्वरूप में विद्यमान है जो दो भागों में बंटे हुए हैं, अर्थात मां पार्वती और भगवान शिव के दो विभिन्न रूपों को ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तित होने के अनुसार इनके दोनों भागों के मध्य का अंतर घटता बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यह स्वरूप दो भागों में बंट जाता है और शीत ऋतु में पूर्ण एक रूप धारण कर लेता है। शिव पुराण में वर्णित कथा। शिव पुराण की विधेश्वर संहिता के अनुसार पद्मकल्प के प्रारंभ में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों दिव्यास्त्र लेकर युद्ध हेतु उन्मुख हो उठे। यह भयंकर स्थिति देख शिव सहसा वहां आदि अनंत और ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वतः ही शांत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ के आदि अंत का मूल जानने के लिए जुट गए। विष्णु शुक्र का रूप धरकर पाताल गए मगर अंत न पा सके। ब्रह्मा आकाश से केतकी का फूल लेकर विष्णु के पास पहुंचे और बोले, मैं स्तंभ का अंत खोज आया हूं जिसके ऊपर यह केतकी का फूल है। ब्रह्मा का यह छल देखकर शंकर वहां प्रकट हो गए और विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। तब शंकर ने कहा कि आप दोनों समान हैं। यही अग्नितुल्य स्तंभ काठगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। ईशान संहिता के अनुसार इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को हुआ था। चूंकि शिव का वह दिव्य लिंग शिवरात्रि को प्रकट हुआ था, इसीलिए लोक मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के दो भाग भी चंद्रमा की कलाओं के साथ करीब आते और दूर होते हैं। शिवरात्रि का दिन इनका मिलन माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विश्व विजेता सिकंदर ईसा से 326 वर्ष पूर्व जब पंजाब पहुंचा तो प्रवेश से पूर्व मीठल नामक गांव में 5000 सैनिकों को खुले मैदान में विश्राम की सलाह दी। इस स्थान पर उसने देखा कि एक फकीर शिवलिंग की पूजा व्यस्त था। उसने फकीर से कहा, आप मेरे साथ यूनान चलें, मैं आपको दुनिया का हर ऐश्वर्य दूंगा। फकीर ने सिकंदर की बात को अनसुना करते हुए कहा, आप थोड़ा पीछे हट जाएं और सूर्य का प्रकाश मेरे तक आने दें। फकीर की इस बात से प्रभावित होकर सिकंदर ने टीले पर काठगढ़ महादेव का मंदिर बनाने के लिए भूमि को समतल करवाया और चारदीवारी बनवाई। इस चारदीवारी के ब्यास नदी की ओर अष्टकोणीय चबूतरे बनवाए जो आज भी यहाँ हैं। रणजीत सिंह ने किया पुनरुद्धार। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। वह जब काठगढ़ पहुंचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने आदि शिवलिंग पर तुरंत सुंदर मंदिर बनवाया और वहां पूजा करके आगे निकले। मंदिर के पास ही बने एक कुएं का जल उन्हें इतना पसंद था कि वह हर शुभ कार्य के लिए यहीं से जल मंगवाते थे। अर्धनारीश्वर का रूप। दो भागों में विभाजित आदि शिवलिंग का अंतर्ग्रहों एवं नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है। यह पावन शिवलिंग अष्टकोणीय है तथा काले भूरे रंग का है। शिव रूप में पूजे जाते शिवलिंग की ऊंचाई फुट है, जबकि पार्वती के रूप में आराध्य हिस्सा फुट ऊंचा है। भरत की प्रिय पूजा स्थली। मान्यता है त्रेता युग में भगवान राम के भाई भरत जब भी अपने ननिहाल कैकेय देश कश्मीर जाते थे तो काठगढ़ में शिवलिंग की पूजा किया करते थे। शिवरात्रि के त्योहार पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 3 दिवसीय भारी मेला लगता है। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप श्री संगम के दर्शन से मानव जीवन में आने वाले सभी पारिवारिक और मानसिक दुमखों का अंत हो जाता है।